दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे मिश्रण, एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे बर्तन में 6:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी के बीच अनुपात 7:3 हो जाए। विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से उत्तर का सही चयन करना है। तो चलिए जनाब, ये रहा हल आपका। पहले बर्तन में दूध की मात्रा निकालेंगे, फिर दूसरे बर्तन से और इसी प्रकार मिश्रण से। तो चलिए पहले बर्तन में दूध की मात्रा बराबर, देखिए दोनों इस अनुपात की दोनों संख्या जोड़ेंगे और दूध का मात्रा निकालनी है तो उसकी संख्या 3 है। तो पहले 3 लिखें, यहाँ पर बटा करें, 3 + 5 कर दीजिए, बराबर लिखिए 3/8। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा, इसे भी बराबर करिए। अब चलिए इसका दूसरा अनुपात ये 6:1। यहाँ पर भी पहले 6 लिखें, फिर बटे करें, 6 + 1 कर दीजिए, बराबर 6/7। तत्पश्चात मिश्रण से दूध की मात्रा निकालेंगे। तो चलिएगा मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर करिए, तो 7 लिखिए, बटे 7 + 3 करिए, बराबर 7/10। अब देखिए आगे मिश्रण नियम से यहाँ लिखिए मिश्रण नियम से अब लिखिए मिश्रण नियम से, देखिए दूध अनुपात पानी बराबर कीजिए यहाँ पर। तो देखिए जनाब, यहाँ जो दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा है 6/7 लिखिए, माइनस मिश्रण में जो दूध की मात्रा है उसे यहाँ से घटाइए,
7/10। ठीक, यहाँ अनुपात का प्रतीक लगा दीजिए। अब चलिए, अब फिर मिश्रण की मात्रा लिखिए, मिश्रण में दूध की मात्रा लिखिए 7/10, और इसमें से पहले बर्तन से दूध की मात्रा घटा दीजिए 3/8। तो जनाब ये देखिए, इसका हल नीचे निकलेगा। 7 और 10 का लाजपा 70। देखिए, क्रॉस गुणा करेंगे, यहां से 10 का 6 में करें 60, माइनस 7 का 7 में गुणा करें 49। चलिए यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, इसी तरह से यहाँ करिए। 8 का 7 में गुणा करें 7×8 = 56, माइनस करें 10 का 3 में गुणा करें 30, बटा करिए 10 और 8 का गुणा करिए 80। ठीक, तो चलिए आगे। अब यहां देखिए, 60 में से 49 निकालिए 11, ये 11 रख दीजिए, यहाँ गुणा लगा दीजिए। ठीक है, और जो 80 है यहाँ इसका गुणा कर दीजिए, अनुपात लगाइए। इसी तरह से यहाँ जो बच रहा है ऊपर 26, यहाँ लिखिए 26, और देखिए यहाँ 70 का गुणा यहाँ कर दीजिए। आप काटा पीटी करिए नहीं तो देखिए, एक बिंदी ये कटी और एक बिंदी ये कटी। ठीक, 2 से काटिए, 2 चौको 8, और यहाँ 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6। अब इनका गुणा कर लीजिए, 11 का 4 में करिए, गिरचू को 44, अनुपात लगा दीजिए 93 91 लिख दीजिए यहाँ पर। 44/91 दूध और पानी की मात्रा निकल के आ गई। ठीक है जनाब, इसमें हल देखिए, नहीं है तो उत्तर डी सही है। इतने इतने के अनुपात में पानी, दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर उत्तर लिखिए। उत्तर, अगला प्रश्न देखिए, ₹25 प्रति किलोग्राम वाली चाय कितनी मात्रा में ₹30 प्रति किलोग्राम चाय के 30 किलोग्राम में मिलाई जाए, जिससे मिश्रित चाय को ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यहाँ हल लिखिए। मिश्रण का औसत क्रय मूल्य बराबर जो विक्रय मूल्य दिया है 30 लिखिए, यहाँ ऊपर 100 लिखिए, बटे में 100 + 10, लाभ इसमें जुड़ गया। तो चलिए यहाँ रुपया लिखिए 30 × 100
बटा 110, एक बिंदी एक बिंदी, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, 30 और 10 का 300, तो बटे 11 ये रुपया। ठीक है, ये प्रति किलोग्राम। औसत मूल्य होता ही है प्रति का, एक का। तो चलिए आगे, अब मिश्रण नियम से लिखिए। नियम से चाय दो प्रकार की हैं, यहां लिखिए। पहली चाय की मात्रा, अनुपात। दूसरी चाय की मात्रा। आगे बराबर करिए। यहाँ दूसरी प्रकार की जो चाय का वो है, ये लिखिए यहाँ पर 30 रुपया प्रति किलोग्राम, अर्थात 30 लिखिए यहाँ पर, माइनस करिए, इसमें जो औसत मूल्य आया इसे घटाइए, 300 बटे 11, अनुपात लगा दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर औसत मूल्य लिखिए, 300 बटा 11, माइनस करिए। पहली प्रकार की चीनी का मूल्य है 25 रुपया प्रति किलोग्राम, यहां से घटाइए ये 25। तो चलिए जनाब, अब इन्हें हल कीजिए। 11 का गुणा 30 में करें, 330 माइनस 300 बटा 11, अनुपात का प्रतीक लगा दें और यहाँ 300 लिखें। 11 का 25 में गुणा करें, 11 पचे 55, 5 हासिल, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 बटे 11। चलिए अब इन्हें 11 यहां से काट दीजिए। ठीक, यहाँ बचा 30, अनुपात यहाँ बचा 25। अब चलिए इन्हें भी काटिए, 5 छक्का 30, 55 25। तो चलिए ये निकल आया अनुपात 6 अनुपात 5। अब यहां लिखिए, माना पहली प्रकार की X किलोग्राम चाय मिला दिया जाए।
तो चलिए आगे। तो पहली चाय पहले नंबर पे है, तो यहां लिखिए x अनुपात दूसरी चाय ये 30 इसमें मिलाई जा रही है, ठीक है। अब यहां लिखिए समानुपात, जो अनुपात निकला है वो यहां लिखिए 6:5। अब चलिए बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के नियम से गुणा कर लीजिए। इनके बाहरी पद है x और यहाँ पर बाहरी पद 5, तो x गुणित 5 बराबर मध्य के पदों का गुणनफल 30 गुणित 6। तो चलिएगा देखिए, गुणा करिए। अब x का मान निकालिए, 30 गुणित 6 बटा 5। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 6 छंग 36। x बराबर 36 आया। तो पहली प्रकार की 36 किलोग्राम चाय मिला दिया जाए किसमें, 30 किलोग्राम वाली चाय में, ठीक है। यही आपका उत्तर है। तो चलिए इसे इस तरह से लिख दीजिए, अतः पहली प्रकार की 36 किलोग्राम चाय दूसरी चाय में मिला दिया जाए। यही उत्तर है, ठीक। आगे देखिए, इसका विकल्प देखिए। पहला है, अगला प्रश्न, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा है। तो देखिए इसका हल, माना मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 6x, x लीटर है, ठीक। अब चलिए प्रश्नानुसार, देखिए पानी मिलाया जा रहा है
तो पानी मिलाने से दूध की मात्रा वही की वही रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 6x बटा x लिखिए। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो यहाँ ये जो पानी की मात्रा है x, इसमें 8 जोड़ दीजिए। ठीक, और बराबर करिए 6 बटा 5। भिन्न के रूप में अनुपात को बदल दीजिए। अब इसे हल कीजिए, क्रॉस गुणा करें। 5 छक्का 30x बराबर 6x प्लस 48। ठीक, तो चलिए अब 30x माइनस पक्षांतर कर रहा हूं, 6x बराबर 48। तो यहां से घटाइए 24, x बचा बराबर 48। x बराबर 24 से कम 24, 24 दूनी 48, x बराबर 2। अब इस x के मान को जो ऊपर दूध और पानी की मात्रा मानी गई है उसमें रखना है। अतः दूध की मात्रा बराबर 6x है। या 6 का गुणा करें और x की जगह 2 रख दें, 12 किलोग्राम। यही आपका उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। ये रहा हल। तो पहले माना मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा x, 3x लीटर है। तो चलिए यहां पर प्रश्नानुसार लिखें। यहां पर लिखिए x बटा 3x। इसमें अम्ल मिलाया जा रहा है 5 लीटर, तो यहाँ पर 5 जोड़िए और बराबर करिए 1/2। अनुपात को भिन्न में तब्दील कर दिया। अब क्रॉस गुणा करिए। 2x प्लस 10
बराबर करिए 3x का 1 में गुणा 3x, पक्षांतर करिए 2x ऋण 3x बराबर ऋण 10, ऋण x बराबर ऋण 10। तो देखिए यहां पर ऋण ऋण बोथ साइड काट दीजिए, x बराबर 10। अब निकालना क्या है, देखिए आपको उस नए मिश्रण की कुल मात्रा। तो चलिए नए मिश्रण की कुल मात्रा देखिए कितनी है, नए मिश्रण की कुल मात्रा पुराना मिश्रण तो आपको पता है x प्लस 3x, ब्रैकेट में बंद करें, प्लस इसमें 5 मिश्रण पहले मिलाया गया था, ठीक है। अब इतने लीटर नया मिश्रण हो गया। तो चलिए पूर्व मिश्रण और नई जो मात्रा मिलाई गई, तो देखिए x बराबर मान कितना आया 10, 10 लिखिए यहां पर, प्लस 3 गुणे 10 करिए, ब्रैकेट बंद करें, प्लस 5, लीटर लिखें, 10 प्लस 30 प्लस 5 लीटर। आगे जोड़ दीजिए इन्हें सबको, 45 लीटर, यही आपका उत्तर है, ठीक। आगे देखिए दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो देखिए यहां हल है, पहले निकालिए 40 लीटर दूध में 40 लीटर मिश्रण में पानी कितना है, यहां लिखिए 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर 40 लिखिए गुणे 10/100 करिए, काट दीजिए 10 10 चौक 40, पानी निकल के आया 4 लीटर, ठीक है। अब यहां मानिए, माना मूल मिश्रण में x लीटर
पानी मिला दिया जाए। तो चलिए, पानी मिलाने से मिश्रण की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां लिखिए नया मिश्रण। अब नया मिश्रण बराबर 40 प्लस x लीटर। पानी कितना करना है? 20% नए मिश्रण में पानी करना है। ठीक है, यहां लिखिए नए मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर 40 प्लस x ब्रैकेट से घेरिए 20/100 करिए लीटर। कटिंग करिएगा इनकी, देखिए 20 एकम 20, 20 5 100, 40 प्लस x बटा ये रहा 5 लीटर। अब चलिएगा आगे। अब लिखिए यहां पर कुल पानी पहले पानी था 4 प्लस x पानी इसमें और मिला दिया लीटर। अब लिखिए प्रश्नानुसार। तो चलिएगा यहां पर 40 प्लस x बटा 5 बराबर कुल पानी कितना है? 4 प्लस x। तो चलिए गुणा करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 40 प्लस x बराबर 5 का गुणा करिए 20 प्लस 5x। आगे देखिए, यहां रखिए 40 माइनस 20, पक्षांतर कर रहा हूं, 5x ऋण x, यहाँ 4x बचा और यहाँ पर 20, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, x बराबर 5। तो देखिए तो मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा निकल के आई 5 लीटर। अतः 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए।
यही उत्तर है। आगे, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध है। तो देखिए इसका हल। डिब्बे में बचा दूध x माइनस वाई बटा x पावर n। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 50 किलोग्राम, y बराबर 5 किलोग्राम और n बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। एक क्रिया तो प्रश्न में है ही और दूसरी 2 क्रियाएं अतिरिक्त की गई, इसलिए 3। x का मान लिखें यहाँ पर 50, गुणित करें, यहाँ भी 50 लिखें, ऋण 5 बटा 50 पावर n किलोग्राम। आगे पचास लिखिए, गुणित ये 45 बटा 50 पावर कर दीजिए 3। तो देखिए ना, काटिए, 5 ने 45, 5 धम 50। तो चलिए जनाब, 50 गुणित 9 बटा 10 गुणित 9 बटा 10 गुणित 9 बटा 10, 3 बार किलोग्राम लिखिए। देखिए यहाँ पर 10 से 10 बना 50, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 9 ने 81, 9 8 72 और चलिए 10 दूनी 20। तो चलिए यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर देखिए 7.9 बटा 2। अब चलिए भाग दीजिए इनमें, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, पॉइंट करिए, 2 चौको 8, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, इतने किलोग्राम। यही उत्तर है। समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया जाता है। तत्पश्चात उनके इस द्रव्य को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात है? तो देखिए जनाब इसका हल। पहले गिलास में दूध की मात्रा बराबर 1/2। यहाँ पानी की मात्रा लिखिए, तब पहले गिलास में पानी की मात्रा बराबर 1 ऋण 1/2, 1/2 पानी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये भाग लेते जाइए, भाग। इसी तरह से दूसरे गिलास में लिखें,
दूसरे गिलास में दूध की मात्रा बराबर 3/4। अब देखिए इसमें ये भाग लिखिए, पानी कितना आ पाएगा इसमें। तब दूसरे गिलास में पानी की मात्रा बराबर 1-3/4 बराबर 4 4-3 बराबर 1/4 भाग पानी। तो चलिए जनाब अगले, अब इन दोनों गिलास के दूध पानी और पहले गिलास का दूध पानी एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो यहां लिखिए, तब दूसरे बर्तन में दूध अनुपात पानी बराबर, यहां लिखिए, देखिए 1/2 दूध किसमें था, पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में दूध कितना था, 3/4। इन दोनों को जोड़िए, अनुपात का चिन्ह लगाइए यहाँ पर। पहले बर्तन में 1/2 पानी था, दूसरे बर्तन में 1/4 पानी। इन दोनों को जोड़िए, उत्तर निकल आएगा 4 लास्ट पर आया। तो चलिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 1 तिया 3। यहाँ पर भी करिए, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, 1। तो देखिए यहाँ पर 5/4 अनुपात 3/4, 4 कट गए। आगे देखिए, 5/3, यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में भी आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है आप सही काम करते हैं। तो चलिए जनाब, आप सदा प्रसन्न रहें और अपने उद्देश्य में कामयाब हों, यही हमारी दुआ है ईश्वर से आप सबके लिए। तो अंत में विदा लेता हूँ, नमस्ते।